राम 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 नारायण नारायण। यदा भूत पृथग् भाव नेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। 30वां श्लोक। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह 30वां श्लोक कहते हैं। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। पहले मिट्टी और बीज को तोल लें और एक पात्र में वह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दें और पानी सींच दें। फसल होने पर उसको काटकर अनाज तैयार कर लें और मिट्टी को सूखने दें। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तौल कर देखें तो मिट्टी का वजन कम तथा अनाज का वजन ज्यादा होगा। यह मिट्टी का यानी पृथ्वी का अनाज रूप में रूपांतर होना है। क्रियाएं दो तरह की होती है, होना और करना। बालक का जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएं होती हैं और खाना पीना आदि क्रियाएं करते हैं। ये सब क्रियाएं शरीरों में ही होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घटबढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखें, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता।
परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में व्यक्ति की बात और प्रस्तुत श्लोक में काल की बात आई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने संपूर्ण भावों को अपने में बताया है। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। पर यहाँ ज्ञान के प्रकरण में संपूर्ण भावों को प्रकृति में बताया है। तात्पर्य है कि जहाँ सत असत का विभाग किया है वहाँ सब भाव असत में कहे हैं और जहाँ समग्र की बात कही है वहाँ सब भाव अपने में कहे हैं। समग्र में सत असत सब कुछ परमात्मा ही हैं। सदसच्चाहम।